Very good morning, students. I am your science teacher, and today I am going to teach you science of class 7th. And today we start new chapter number 8, weather, climate and adaptations of animals. And today we discuss part first of this chapters. Now see in the book. See, this is your science book, science of class 7. Now open chapter number 8. See here, this is the chapter number 8, and which is the weather, climate and adaptations of animals. इस चैप्टर में बच्चों हम एनिमल्स किस तरह के वेदर क्लाइमेट में अपने आप को अडेप्टेड करते हैं, यानी कि अपने आप को रहने के काबिल बनाते हैं, जिससे कि वो वहाँ पर आराम से रह सकते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। द कंडीशन इन द एटमॉस्फेयर सच एज रेन, क्लाउड्स, सनशाइन एंड विंड are changed day by day and week by week. This is called weather of the place. तो सबसे पहले वेदर क्या होता है? देखो, आपने देखा है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारे आसपास चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है हमारे चारों तरफ, वो एटमॉस्फेयर है। अब हमारा एटमॉस्फेयर जैसे बरसात है, क्लाउड्स हैं, सूरज की रोशनी, धूप है, हमारे चारों तरफ हवा चलती है, तो ये सभी चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आती हैं। ये हमारे डे टू डे यानी कि दिन बाय आज एक दिन में चेंज होती रहती हैं। जैसे मान लीजिए जैसे आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है और कल हो सकता है बारिश हो जाए या बादल हो जाए, तो यानी कि एक दिन में चेंज हो गया एटमॉस्फेयर। या कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह धूप निकल रही है, अभी 2 घंटे बाद लगेगा कि बादल हो गए और बारिश भी हो गई, तो आवर टू आवर भी चेंज होता है। तो जो वेदर है बच्चों, वो डे टू डे या वीक बाय वीक, यानी एक हफ्ते बाद कुछ और मौसम हो सकता है। तो ये जो चेंज होता है हमारा एटमॉस्फेयर, इसे कहते हैं वेदर। द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना दैट इट कैन चेंज ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और बच्चों, जो वेदर है वो एक शॉर्ट टाइम के लिए ही चेंज होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए बरसात हो रही है, तो बरसात ये तो है नहीं कि बहुत लंबे टाइम तक चलती रहेगी, नहीं, शॉर्ट टाइम का मतलब है 1 घंटे 2 घंटे बरसात होगी, या 2 दिन होगी, 3 दिन होगी, फिर बंद हो जाएगी। यानी जो वेदर है वो शॉर्ट टाइम के लिए चेंज होता है। इट कैन हैपन समटाइम्स दैट इट इज़ सनी एंड सडनली इट स्टार्ट्स रेनिंग हैवीली। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे अभी मौसम एकदम साफ़ है, अच्छी धूप निकल रही है, सनी डे है, और अचानक से बादल हो जाते हैं और बहुत तेज़ बरसात होने लगती है। आफ्टर सम टाइम यू कैन सी अ ब्राइट सन इन क्लाउड्स एंड देयरफॉर वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेना। इसलिए जो वेदर है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, यानी कि कहते हैं ना बहुत टेढ़ी बात है, यानी कि कभी धूप कभी बरसात को समझ में ही नहीं आता। तो वेदर एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है एंड इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट इट। और ये बहुत ईजी नहीं है कि हम वेदर को अच्छी तरह से समझ सकें। नाउ नेक्स्ट इज क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस इज़ द एवरेज पैटर्न ऑफ वेदर थ्रू आउट द ईयर। बच्चों, क्लाइमेट हम उसे कहते हैं कि जो पूरी साल तक उसका जो वेदर है वो थोड़ा एक जैसा रहता है। अब जैसे मान लीजिए गर्मियाँ हैं, गर्मियों में गर्मी लगातार पड़ती है कई महीनों तक, 4 महीने 6 महीने तक गर्मी पड़ती है, 5 महीने तक, इस तरह से। बस क्या होता है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो कभी कभी कुछ कम होती है, लेकिन वो एक लंबे टाइम तक चलती है। तो ये होता है क्लाइमेट। एंड इट डज नॉट चेंज डे बाय डे। और जो क्लाइमेट है वो
एक दिन में या 2 दिन में या 1 वीक में 2 वीक में चेंज नहीं होता। इट इज़ ऑलमोस्ट फिक्स थ्रू आउट द ईयर। ये करीब करीब मतलब पूरे साल एक जैसा रहता है। जैसे मान लीजिए कहीं दूसरी कंट्री है, जैसे इंग्लैंड है, वहाँ पे पूरी साल ठंडा मौसम रहता है, यानी कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ठंडा रहता है, कोल्ड रहता है, क्योंकि वहाँ पे बस कभी विंटर में क्या होता है ज़्यादा ठंड पड़ती है और समर में वहाँ पर थोड़ी कम ठंड पड़ती है, लेकिन पूरी साल वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ठंडा रहता है। तो ये पूरी साल तक उनका जो वेदर है वो एक जैसा रहता है, तो इसे कहते हैं क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर, दार्जिलिंग, शिमला इज़ कोल्ड, वाइल दैट इन राजस्थान, देखो इन जगहों का क्लाइमेट ठंडा रहता है, जबकि वहीं पर अगर हम दूसरी जगह देखें जैसे राजस्थान है, इट इज़ हॉट, एंड चेन्नई इट इज़ वार्म एंड ह्यूमिड। और अगर आप चेन्नई में जाओगे तो वहाँ का क्लाइमेट और ज़्यादा गर्म और ह्यूमिड होगा। डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स। इस वर्ल्ड में बच्चों अलग अलग जगह का जो क्लाइमेट है वो अलग अलग होता है, क्योंकि अब जैसे हम यूपी में रहते हैं तो यूपी का क्लाइमेट अलग है। अगर आप श्रीनगर चले जाओगे, कश्मीर चले जाओगे, शिमला चले जाओगे तो वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा। तो अलग अलग जगह का क्लाइमेट अलग अलग होता है। तो देयर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, यानी कि जिसकी वजह से क्लाइमेट पर असर होता है या क्लाइमेट चेंज होता है। फर्स्ट है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। हवा के अंदर जो मॉइस्चर होता है, यानी कि जो वाटर वेपर होते हैं, वो कितना है। अगर किसी जगह की जो एयर है वहाँ पर एटमॉस्फेयर में जो एयर है मॉइस्चर अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे ठंडक होगी, अगर मॉइस्चर कम है तो वहाँ की हवा गर्म होगी। तो मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है। क्लाइमेट डिपेंड्स ऑन वेदर, विंड्स आर हॉट और कोल्ड, ह्यूमिड और ड्राई। और क्लाइमेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ की हवा पर, कि जो हवा है वो गर्म है या ठंडी है, ड्राई है या ह्यूमिड है। और किसके ऊपर डिपेंड करता है क्लाइमेट, हाइट अबव सी लेवल। और जो जगह है वो समुद्र से उसकी हाइट कितनी है, यानी समुद्र के आसपास की हाइट कितनी है, तो उस पर भी वहाँ का क्लाइमेट डिपेंड करता है। इट बिकम्स कूलर एज वी गो हायर अबव द सी लेवल। नियर द सी अ मॉडरेट क्लाइमेट रिमेन थ्रू आउट द ईयर। और समुद्र के आसपास जो जगह होती हैं वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब है बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती, यानी बीच का। ड्यू टू सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, क्योंकि वहाँ पे जो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज चलती हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहता है। माउंटेन्स अफेक्ट विंड्स एंड रेनफॉल एंड हैंस क्लाइमेट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड। और जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं यानी कि पहाड़ होते हैं वहाँ का क्लाइमेट पहाड़ों पर भी डिपेंड करता है। जिस जगह पहाड़ होते हैं तो वहाँ पे जो चलने वाली विंड्स हैं या रेनफॉल है उस पर भी क्लाइमेट डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट किस तरह का होगा। सन रेज ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट। सन रेज यानी कि धूप का भी क्लाइमेट पर असर होता है। अगर धूप बहुत अच्छी निकलती है तो हवा गर्म हो जाती है, तो क्लाइमेट गर्म हो जाएगा, और अगर धूप नहीं है तो क्लाइमेट हमारा ठंडा रहेगा। तो सन रेज पर भी क्लाइमेट का असर होता है। द इफेक्ट ऑफ द सन ऑन द क्लाइमेट। तो सबसे पहले हम बच्चों को पढ़ते हैं कि सन का क्लाइमेट पर क्या असर पड़ता है, यानी सन का क्या इफेक्ट होता है क्लाइमेट पर। द अर्थ गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। देखो बच्चों, जब सूरज निकलता है तो सूरज की रोशनी जगह पर पड़ती है, उससे हमारी जो अर्थ है वो गर्म हो जाती है और सूरज से हमें रोशनी भी मिलती है। नियर द इक्वेटर द सन रेज फॉल्स वर्टिकली। बच्चों आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब में बीच में जो मिडल लाइन होती है इस तरह से, जैसे ये ग्लोब है
और बीच की लाइन वो इक्वेटर होती है। तो इक्वेटर के नज़दीक जितनी भी जगह होती हैं उन जगह पर सूरज की जो रोशनी है वो बिल्कुल सीधी पड़ती है। वर्टिकली का मतलब है बिल्कुल सीधी पड़ती है, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। एज द लैटिट्यूड इंक्रीजेज द रेज बिकम मोर एंड मोर स्लैंटिंग। और जिस तरह से उसके लैटिट्यूड्स बढ़ते जाएंगे यानी कि वो ऊपर बढ़ती जाएगी तो सन की रेस टेढ़ी होती चली जाएंगी। स्लैंटिंग रेज स्प्रेड ओवर अ लार्ज लैंड एरिया देन वर्टिकल रेज। जब स्लैंटिंग रेज होती है, जब टेढ़ी रोशनी होती है बच्चों, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करती है कंपेयर जो वर्टिकल रेज में। ऑल्सो दे पास थ्रू अ थिकर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट एब्जॉर्ब अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ देयर हीट। जैसे वो एटमॉस्फेयर में एक बहुत ही थिक लेयर प्रोवाइड करती है जिससे कि उसकी जो गर्मी है वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट उसकी गर्मी को खींचता है, यानी कि सूरज की रोशनी से ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट गर्म होता है। दिस मीन्स दैट लैंड नियर द इक्वेटर गेट्स हीटेड अप मोर बाय द सन। इसका मतलब बच्चों ये है कि इक्वेटर के नज़दीक जितनी भी जगह हैं वहाँ पर सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह को गर्म करती है, तो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहती है। देन लैंड अवे फ्रॉम इट, जो जगह वहाँ से ज़्यादा दूर है। ड्यू टू दिस डेज आर लॉन्गर नियर द इक्वेटर। तो इस तरह से इक्वेटर के नज़दीक जो जगह है वहाँ पर दिन लॉन्गर होते हैं देन अवे फ्रॉम इट, और जो जगह इक्वेटर से दूर है वहाँ पर दिन छोटे होते हैं। द सन राइजेज अर्ली एंड सेट्स लेट नियर द इक्वेटर। इक्वेटर के नज़दीक बच्चों जो जगह होती है वहाँ पे सनराइज तो जल्दी होता है लेकिन सनसेट लेट होता है, यानी कि सूरज जल्दी निकलता है और छुपता देर से है। दैट्स वाई द लैंड्स गेट हीटेड अप मोर नियर द इक्वेटर, क्योंकि धूप सन जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए निकला हुआ रहता है, इसलिए इक्वेटर के नज़दीक वाली जगह जो है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहती है कंपेयर द जो जगह इक्वेटर से दूर है। An interesting fact about poles is that there is 6 months of day and 6 months of night, and the sun remains barely above the horizon during the 6 months day। और आपने देखा होगा बच्चों कि जो हमारी अर्थ होती है ग्लोब, उसके पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल। तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं वहाँ पर 6 मंथ्स का डेज होता है और 6 मंथ्स की नाइट होती है। तो 6 मंथ्स तक जो सन है वो हॉरिजन के ऊपर 6 मंथ्स के लिए रहता है, एंड दैट्स वाई इट इज़ सो कोल्ड एट द पोल्स। इसलिए पोल्स पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, वहाँ पे लिक्विड तो होता ही नहीं क्योंकि इतनी ठंड होती है कि वो वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई होती है। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।